તેજશ્રી, આપણા ચરણમાં કોટી કોટી દંડવત પ્રણામ. આપ પરમ પૂજ્ય 108 વિશાલ બાવાજી ચિહ્ને બિરાજો છો. આજના વચનામૃતમાં કૃતાર્થ કરો. શિવલ્લભા તે સતી જય. જય 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 બહુજી. બહુજીને આજે એમનો જન્મ દિવસ છે, તો બહુજીને છેલ્લે બોલાવજો. જય જય શ્રી. जरूर जरूर. श्री कृष्णाय नमः. सबसे पहले तो उपस्थित सभी वैष्णवों को, खास करके इंडिया में सभी वैष्णवों को, तो श्रीनाथ जी के पाटोत्सव की खूब खूब बधाई, और यूएस और विदेश के सभी वैष्णवों को अग्रिम बधाई. जूम, फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से जुड़े देश विदेश के सभी भगवतीय वैष्णवों का मैं विशाल बाबा चेन्नई से बालबोध के द्वितीय सत्र के दूसरे और अंतिम दिवस में खूब खूब स्वागत करता हूँ. कल के सत्र में श्री महाप्रभु जी जीव विचारित पुरुषार्थ और ईश्वर विचारित पुरुषार्थों की चर्चा करते हुए समझा रहे थे कि अलौकिकास्तु वेदोक्ता साध्य साधन संयुता लौकिका ऋषिभिः प्रोक्ता तथैव ईश्वर शिक्षया. अलौकिक पुरुषार्थों का निरूपण साध्य और साधन के सहित वेदों में उपलब्ध है. साध्य यानी जो सिद्ध करना है, और साधन यानी जिस प्रकार से सिद्ध करना है, ये वेदों में उपलब्ध है. जबकि लौकिक पुरुषार्थों का निरूपण तो ऋषियों ने स्मृति शास्त्रों के द्वारा ईश्वर की प्रेरणा से किया है. वेदों में ईश्वर निर्मित या ईश्वर द्वारा निरूपित पुरुषार्थ को श्री महाप्रभु जी वैदिक मानते हैं, और ऋषियों द्वारा निरूपित पुरुषार्थ को श्री महाप्रभु जी लौकिक मानते हैं. क्यों? क्योंकि इन ऋषियों ने वेदों का स्मरण करके जीव बुद्धि से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के अर्थों को प्रकट किया है. अब क्योंकि उन्होंने वेदों का स्मरण करके किया है, इसलिए इन ऋषियों के शास्त्रों को अपने यहाँ पे अपन स्मृति शास्त्र कहते हैं. यहां तक कल अपन ने चर्चा करी. अब आगे चौथे श्लोक में श्री महाप्रभु जी ने ऋषियों द्वारा प्रतिपादित पुरुषार्थ को, या ऋषियों द्वारा प्रतिपादित जो स्मृति शास्त्र हैं, इनको लौकिक क्यों माना है, इसका प्रमाण अब चौथे श्लोक में दे रहे हैं. तो चौथे श्लोक में श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, लौकिकांस्तु प्रवक्ष्यामि वेदात् आद्या यतस्थित धर्मशास्त्राणि नीतिश्च कामशास्त्राणि चक्रमात् त्रिवर्ग साधका नीति न तन्निर्णय उच्यते. क्योंकि अलौकिक पुरुषार्थों का निरूपण वेदों में हो चुका है, इसलिए इस ग्रंथ में यानी बालबोध में श्री महाप्रभु जी लौकिक पुरुषार्थों का ही निरूपण करेंगे. लौकिक धर्म शास्त्रों का, लौकिक नीति शास्त्रों का और लौकिक काम शास्त्रों का महाप्रभु जी क्रम से लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप निरूपण करेंगे. जो लौकिक त्रिवर्ग हैं, यानी त्रिवर्ग यानी यहाँ पे आप समझ लो, जब भी आपको त्रिवर्ग शब्द कहीं पढ़ने में आए तो नक्की बात है कि वो धर्म, अर्थ और काम की चर्चा कर रहे हैं. और जब पुरुषार्थ शब्द पढ़ने में आए तब आप समझो कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों की चर्चा है. पुरुषार्थ माइनस मोक्ष त्रिवर्ग है. तो जब भी त्रिवर्ग कहीं पे भी लिखा हो तो नक्की मानो कि वहां पे धर्म, अर्थ और काम तीनों इंक्लूडेड है. और पुरुषार्थ जब भी लिखा हो तो उसमें मोक्ष भी इंक्लूडेड है. तो महाप्रभु जी आगे लिखते हैं कि लौकिक त्रिवर्ग यानी लौकिक धर्म, लौकिक अर्थ और लौकिक काम, ये लोक सिद्धि के लिए ही है. ये आपके लौकिक सिद्ध करने के लिए ही है. इसलिए केवल महाप्रभु जी ने उनका निरूपण किया है, उनके निर्णय नहीं किया है. अब इसके ऊपर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे. अब महाप्रभु जी लिखते हैं, लौकिक कामस्तु प्रवक्ष्यामि वेदाद आद्या यतस्थिताः. अर्थात अलौकिक त्रिवर्ग का निरूपण अपने को वेदों में मिलता है. अलौकिक इन द सेंस यहाँ पे वैदिक के अर्थ में ही है, लौकिक से करते ये अलौकिक है. सबको सुनाई दे रहा है? मैं दिखाई दे रहा हूं? क्योंकि मेरा वीडियो तो फ्रीज हो चुका है, मैं खुद फ्रीज हुआ हुआ दिख रहा हूँ यहाँ पे. હા જે જે સેમ જ છે, ફ્રીઝ હો ગए. हाँ, સંભળાય છે ને? તો છે, હા સંભળાય છે. હા બસ ઠીક છે, વાંધો નહીં. હું નહીં દેખાવ તો પણ ચાલે. દેખાવ છો આપણને.
श्री महाप्रभु जी यहाँ पे आज्ञा कर रहे हैं कि अलौकिक त्रिवर्ग अथवा तो वैदिक त्रिवर्ग का निरूपण वेदों में प्राप्त है, और वेद साक्षात भगवत वाणी होने के कारण उसके ऊपर किसी भी प्रकार की विशेष व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। उसमें कोई फेर बदल नहीं हो सकता, कोई फेरफार नहीं हो सकता। जैसा भगवान ने वेदों में आज्ञा करी है, आपको अगर उस मार्ग से आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो आपको उसके ऊपर अक्षरशः चलना पड़ेगा। उसके ऊपर और विशेष खुलासा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए बाल बोध में महाप्रभु जी ने वैदिक पुरुषार्थ की चर्चा नहीं करी है, केवल लौकिक त्रिवर्ग की ही चर्चा करी है। इस श्लोक में लौकिक त्रिवर्ग और आगे चल के मोक्ष की भी चर्चा करेंगे। तो बाल बोध में महाप्रभु जी ने लौकिक पुरुषार्थ का निरूपण किया है। तो जिन लोगों को वेद में बताए गए अनुसार वैदिक धर्म, वैदिक अर्थ और वैदिक काम सिद्ध करना है, उनको वेद में जाकर अपनी अपनी शाखा अनुसार पुरुषार्थ को सिद्ध करना चाहिए। अब यहाँ पे वेद और उसकी शाखा, ये दोनों अर्थों को समझना जरूरी है। वेद की शाखा यानी क्या, थोड़ा सा विषय से थोड़ा सा बाहर है, पर आप लोगों के लिए एक जानकारी दे देता हूं। वेद की शाखा यानी मुख्य चार वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन वेदों के ऊपर अलग अलग ऋषियों ने व्याख्या करी है। उन व्याख्या को अपन शाखा भी कहते हैं। सरल शब्दों में बता रहा हूं, ज्यादा टेक्निकल नहीं बता के, सरल शब्दों में बता रहा हूं। तो ऐसे ऋग्वेद के अंतर्गत 21 शाखाएं हैं, 21 ऋग्वेद के अंतर्गत। यजुर्वेद के अंतर्गत 101 शाखाएं हैं। सामवेद के अंतर्गत 1000 शाखाएं हैं, और अथर्ववेद के अंतर्गत 9 शाखाएं हैं। इस प्रकार से चार मुख्य वेदों के अंतर्गत 1131 शाखाएं हैं, 1131। और इन शाखाओं का उल्लेख या इन शाखाओं का प्रमाण या रेफरेंस आपको पतंजलि महर्षि के लेखों में भी प्राप्त होता है, उनके भाष्यों में भी अपने को प्राप्त होगा। अब ये 1131 जो वेद की शाखाएं हैं, आज की तारीख में केवल 12 शाखाओं पे ही ग्रंथ उपलब्ध है। बाकी सब नष्ट हो चुके समय के कारण, समय संजोग के कारण, विदेशी आक्रांताओं के कारण 1131 शाखाएं हैं, यानी जो ऋषियों ने व्याख्या करी थी वेदों के ऊपर, उनमें से आज की तारीख में केवल 12 शाखा ही उपलब्ध है, यानी 12 शाखाओं के ऊपर लेख उपलब्ध है। ऋग्वेद की 21 शाखाओं में से केवल 2 शाखाओं पर ग्रंथ उपलब्ध है, एक शाकल शाखा और एक शांखायन शाखा। यजुर्वेद में 2 प्रकार के आते हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद, एक शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद की 86 शाखाएं हैं, उनमें से आज की तारीख में केवल 4 शाखाओं के ही ग्रंथ उपलब्ध हैं। तैत्रीय शाखा, मैत्रायणीय शाखा, कठ शाखा और कपिष्ठल शाखा, ये 4 शाखाओं पे भी ग्रंथ उपलब्ध है, बाकी सब नष्ट हो चुके हैं। शुक्ल यजुर्वेद में कुल 15 शाखाएं हैं, उन 15 शाखाओं में से केवल 2 ही के ग्रंथ प्राप्त है, माध्यन्दनीय शाखा और कणव शाखा। फिर उसके बाद सामवेद, सामवेद में 1000 शाखाएं हैं, उन 1000 में से केवल 2 ही शाखाओं के ग्रंथ आज के समय पे उपलब्ध है, एक कौथुम शाखा और एक जैमिनीय शाखा। फिर अथर्ववेद है, अथर्ववेद पे 9 शाखाएं उपलब्ध है, और उन 9 शाखाओं में से भी लगभग 2 ही शाखाओं के ग्रंथ आज के समय उपलब्ध है, एक शौनक शाखा और एक पिपलाद शाखा। तो 1131 में से आज की तारीख में केवल वेद की 12 शाखाओं पर ही ग्रंथ उपलब्ध है, यानी उनकी पुस्तकें उपलब्ध है। अब इन 12 शाखाओं में से भी अगर आपको पढ़ाई करनी है, अध्ययन करना है, तो 12 में से भी केवल 6 ही शाखाओं की अध्ययन पद्धति विद्यमान है। आपको अगर वेद की पढ़ाई करनी है और स्पेसिफिक किसी शाखा की पढ़ाई करनी है, तो इन 12 शाखाओं में से केवल 6 ही शाखा ऐसी हैं जिनके ऊपर आप पढ़ाई कर सकते हो। शाकल शाखा, तैत्रीय शाखा, माध्यन्दिनी शाखा, कणव शाखा, कौतुम शाखा और शौनक शाखा। अब वल्लभ कुल का अगर मैं आपको बताऊं, तो हम जो वल्लभ कुल है, हम किस कैटेगरी में आते हैं, तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो यजुर्वेद में आते हैं। यजुर्वेद के अंतर्गत हम कृष्ण यजुर्वेद में आते हैं, और कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत हम तैत्रीय शाखा में आते हैं। अगर मेरे को मेरी शाखा की पढ़ाई करनी है किसी वेद पाठशाला में जाकर, तो मेरे को बोलना पड़ेगा कि मैं यजुर्वेदी हूं,
उसमें भी मैं कृष्ण यजुर्वेदी हूं और उसमें भी मेरी जो शाखा है वो तैत्तिरीय शाखा है। और यही जो अपनी पहचान है कि हम वेद के कौन सी कैटेगरी में, कौन सी शाखा में, किस वेद में और किस वेद की किस शाखा में आते हैं, ये हमारे संध्या वंदन के मंत्रों में हमको बोलना पड़ता है। चतुस्सागर्य पर्यंतम गो ब्राह्मणे शुभम भवतु आंगिरस बारस्पत्यम भारद्वाज गोत्रमिति यजुर्वेदांतर्गतम तैत्तिरीय शाखाध्यायी वागीश शर्मणाहम अहम भो अभिवादये। इस प्रकार से संध्या वंदन के अंत में अभिवादन करना पड़ता है। तो उसमें पूरा उल्लेख देना पड़ता है कि मैं कौन हूं, किस वेद में आता हूं, उस वेद की किस शाखा में मैं आता हूं, और उस हिसाब, और यही जो वेद की शाखा है, ये वेद की शाखा ही आपके यहाँ पे सभी वैदिक प्रसंगों का निर्णय करते हैं। आपके यहाँ शादी की क्या पद्धति रहेगी, आपके यहाँ षोडश संस्कार जो अपन करते हैं, बच्चे के जन्म से लेके अंतिम संस्कार तक जितने भी षोडश संस्कार अपन करते हैं, वो संस्कार की पद्धति भी आपकी शाखा के अंतर्गत ही होगा। इसलिए हर व्यक्ति को अपने अपने वेद की शाखा का ज्ञान होना चाहिए कि कम से कम हम किस शाखा में आते हैं, क्योंकि उसी शाखा से आपकी वैदिक पद्धति का निर्धारण करने में आता है कि आपके यहाँ शादी ब्याह में क्या विधि होगी, आपके यहाँ जनेऊ में क्या विधि होगी, आपके यहाँ श्राद्ध इत्यादि की क्या विधि होगी। ये सब वेद की शाखा अपने को बताती है। तो महाप्रभु जी, श्री पुरुषोत्तम जी यहाँ समझा रहे हैं कि जिन लोगों को वेद में बताए गए अनुसार वैदिक त्रिवर्ग सिद्ध करने की इच्छा है, उनको अपनी अपनी शाखा अनुसार वेद का अध्ययन करना चाहिए। श्री पुरुषोत्तम जी लिखते हैं कि संस्कृत में एक कहावत है, मानाधीना मेय सिद्धि ही, यानी प्रमेय की सिद्धि प्रमाण से ही होती है। अब यहाँ पे प्रमेय की सिद्धि क्या है? लौकिक त्रिवर्ग। लौकिक त्रिवर्ग को सिद्ध करने का महाप्रभु जी यहाँ पे अपन को प्रमाण भी दे रहे हैं। प्रमाण क्या है? तो धर्मशास्त्राणि नीतिश्च काम शास्त्राणि चक्रमात्। लौकिक त्रिवर्ग महाप्रभु जी क्यों ऋषियों के द्वारा जो शास्त्रों की रचना करी गई है, जो स्मृति शास्त्र की रचना, उनको लौकिक क्यों कह रहे हैं? तो महाप्रभु जी उसका प्रमाण देते हैं कि आप उनके धर्म शास्त्र देख लो, आप उनके नीति शास्त्र देख लो, और उन ऋषियों के द्वारा रचित जो काम शास्त्र हैं उनको आप देखोगे तो आपको समझ आएगा कि ये लौकिक क्यों है। क्रम से अब महाप्रभु जी अपन को समझाएंगे कि धर्म शास्त्राणी, सबसे पहले धर्मशास्त्र। अब धर्मशास्त्रों की रचना ऐसे तो बहुत सारे ऋषियों ने करी है, लेकिन आज के समय अगर आप किसी धर्मशास्त्र से परिचित हो तो वो मनु ऋषि के द्वारा रचित मनुस्मृति है। मनुस्मृति भी एक प्रकार से धर्मशास्त्र ही है। ऐसे तो बहुत सारे गृहीय सूत्र भी हैं, अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग सूत्रों की रचना करी है कि आपको घर में किस प्रकार से रहना है, परिवार में किस प्रकार से रहना है, समाज में किस प्रकार से रहना है, इस प्रजाति के लोगों को कैसे रहना है, ब्राह्मणों को कैसे रहना चाहिए, क्षत्रियों को कैसे रहना है, एक ब्राह्मण ब्रह्मचर्य को कैसे रहना है, एक ब्राह्मण गृहस्थ को कैसे रहना है, एक ब्राह्मण वानप्रस्थ को कैसे रहना है, एक ब्राह्मण संन्यास के क्या कर्तव्य है, ये सब ऋषियों ने अपने को इन शास्त्रों में बताया कि धर्म, लौकिक धर्म का पालन आपको कैसे करना है। शास्त्र के दो भाग होते हैं वेद के, एक आगम और एक निगम। निगम यानी वेद, जो साक्षात भगवत वाणी है, जो ईश्वर द्वारा प्रतिपादित है, इसको अपन निगम कहते हैं। वेदों में आपको ज्ञान, कर्म, भक्ति, उपासना, इन सब के स्वरूप का वर्णन मिलेगा। ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, उपासना क्या है, कर्म क्या क्या है, कर्म का भी उपदेश अपने को वेदों में मिलता है। आगम शास्त्र में आपको इनके प्रकार या इनके उपायों का वर्णन मिलेगा कि ज्ञान का स्वरूप तो वेद में है, पर आचरण कैसे करना है तो आपको फिर अलग आगम शास्त्र में आना पड़ेगा। उपासना के स्वरूप, भक्ति का स्वरूप, भक्ति करनी है, भक्ति का स्वरूप तो समझ आ गया वेद से, लेकिन भक्ति कैसे करनी है इसके लिए अपन को आगम शास्त्र देखना पड़ेगा। और पुष्टि मार्ग के लिए अगर आप आगम शास्त्र की बात करो तो सबसे मुख्य आता है नारद पंचरात्र। भक्ति का स्वरूप तो वेदों में अपने को प्राप्त है, लेकिन भक्ति कैसे करनी है ये नारद जी ने आगम शास्त्र के द्वारा, यानी नारद पंचरात्र नामक जो आगम शास्त्र है उसमें बताया कि भगवत भजन का प्रकार कैसे है। फिर इसी का स्वरूप बदल बदल के आते आते आज अपने को पुष्टि मार्ग के रूप में मिला है, जिसका बेस अगर आप देखोगे तो भागवत भी है और ये आगम शास्त्र भी है। तो यहाँ पे धर्मशास्त्राणी महाप्रभु जी लिख रहे हैं, तो मनु ऋषि के द्वारा जो धर्मशास्त्र की रचना करी है, मनु ऋषि के साथ साथ
अनेक दूसरे ऋषि हैं जिन्होंने गृह सूत्र की अलग अलग प्रकार से रचना करी है। ये सब आगम शास्त्र हैं, ये लौकिक पुरुषार्थों को ही सिद्ध करने के उपाय बताते हैं। समाज में रहना, घर पे रहना, पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य है, बच्चों के प्रति क्या कर्तव्य है, ब्राह्मण को कितने दिन का सूतक पालना चाहिए, क्षत्रियों को कितने दिन का सूतक पालना चाहिए, ये सब एक सोसाइटी के सेटअप को समझाने के लिए है कि एक सोसाइटी में, एक परिवार में, एक देश में लोगों को किस प्रकार से रहना चाहिए। तो महाप्रभु जी कह रहे कि अल्टीमेटली तो ये लौकिक है। ठाकुर जी तक कैसे सिद्ध करना है, या ठाकुर जी की भक्ति कैसे सिद्ध करनी है, भगवत चरणारविंद कैसे प्राप्त करना है, ये सब चीजें तो ये शास्त्र नहीं बताते। इसलिए ये लौकिक धर्म शास्त्र है। महाप्रभु जी इनको लोक की कैटेगरी में रखते हैं कि ये लौकिक धर्म शास्त्र। फिर लौकिक अर्थशास्त्र का प्रमाण देते हुए महाप्रभु जी लिखते हैं कि नीतिश्च, नीति शास्त्र। अब नीति शास्त्र अगर आप देखो तो प्राचीन से प्राचीन नीति शास्त्र है बृहस्पति के द्वारा रचा हुआ। सभी देवताओं के गुरु बृहस्पति, इनने राजनीति के ऊपर एक शास्त्र की रचना करी है। उनने समझाया है कि राज्य कैसे चलाना चाहिए, राजधर्म क्या है, राजनीति कैसे करनी चाहिए, ये सब उनने समझाया। अब श्री पुरुषोत्तम जी लिखते हैं कि ब्राह्म्य, वैशालाक्ष, वाह, दंतक, बृहस्पति, औशानस, प्राचेतस, इन सब ऋषियों ने अपने अपने समय पे, प्राचीन समय पे नीति शास्त्रों की रचना करी है। लेकिन आज के समय पे इनके शास्त्र उपलब्ध नहीं है, प्राप्त नहीं है, लोगों को इनकी जानकारी भी नहीं है। आज के समय नीति शास्त्र के नाम पे सबसे प्रसिद्ध लोक में अगर कोई शास्त्र है तो वो है महाभारत। महाभारत एक ऐसा नीति शास्त्र है जिसके अंदर सब कुछ आ गया। राज्य कैसे चलाना है, राजा का कर्तव्य क्या है, राजधर्म क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से क्या होगा, क्या नहीं करने से क्या होगा, इन सब का वर्णन अपन को महाभारत में प्राप्त होता है। महाभारत में नीति शास्त्र के नाम पे आज अपने को जो कुछ भी उपलब्ध है वो आज के कर्तव्यों के हिसाब से वो सक्षम है। इसलिए श्री महाप्रभु जी ने इस श्लोक में नीति शास्त्र के लिए एक वचन का प्रयोग किया है, बहुवचन का प्रयोग नहीं किया। धर्म शास्त्राणी वहां पे, क्योंकि अनेक धर्म शास्त्र हैं जिनको महाप्रभु जी प्रमाण मानते हैं लौकिक में, तो वहां पे बहुवचन का प्रयोग किया। लेकिन नीति शास्त्र में लिखते समय महाप्रभु जी ने एक वचन का प्रयोग किया है कि आज के समय नीति शास्त्र के नाम पे सबसे ज्यादा प्रमाणिक अगर कोई ग्रंथ लोक में प्रचलित है तो वो महाभारत है। इसलिए एक वचन का प्रयोग किया है यहाँ पे महाप्रभु जी। ऐसे तो पुरुषोत्तम जी आगे खुलासा करते हैं कि इसके सिवाय अनेक नीति शास्त्र हैं, लेकिन उनमें जो नीतियां बताई गई है वो इतनी खराब है या इतनी धर्म विरोधी है कि महाप्रभु जी उनको नीति शास्त्र में, वो नीति शास्त्र का दर्जा ही नहीं देते, शास्त्र का दर्जा ही नहीं देते। इतनी खराब नीतियां भी बताई गई हैं। अमुक अपने ऐसे ऋषि हुए जिनको आज की भाषा में या प्राचीन भाषा में भी उनको अपन वामपंथी बोलते हैं। वामपंथी यानी लेफ्टिस्ट। आज की भाषा में अगर बोलो एक्सट्रीम लेफ्ट विंग एक होता है, एक राइट विंग होता है पॉलिटिकल भाषा में। यूएस में आप लोग काफी परिचित हो गए इन सब शब्दों से। तो प्राचीन शास्त्रों में भी, प्राचीन समय में भी अमुक ऐसे ऋषि हुए जिन्होंने अमुक सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए वामपंथ की रचना करी। अमुक शॉर्टकट्स उनने करे और अमुक धर्म के विषयों को तोड़ मरोड़ के ट्विस्ट करके अपने फायदे के लिए भी यूज करने वाले ऋषि पहले हुए हैं। अब जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो अपने यहाँ अमुक प्राचीन समय में, आज के समय तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन प्राचीन समय में ऐसे भी शास्त्र अपने यहाँ उपलब्ध थे जिनमें चोरी के मंत्र बताए गए। इन मंत्रों का जाप करके या इन मंत्रों को सिद्ध करके अगर आप किसी के घर चोरी करने जाओगे तो आप 100% सक्सेसफुल रहोगे। आप आराम से चोरी करके आ पाओगे। घर वाले सोते रह जाएंगे लेकिन आप आराम से चोरी करके आ जाओगे, आपको कोई अड़चन नहीं आएगी। ऐसे भी मंत्र ऐसे भी मंत्रों की रचना प्राचीन ऋषियों ने कर रखी थी, जिनको महाप्रभु जी प्रामाणिक नहीं मानते। महाप्रभु जी तो इनको शास्त्र में ही नहीं गिनते क्योंकि ये धर्म विरोधी हैं, ये धर्म से विरुद्ध विषय हैं। चोरी के मंत्र हैं, जुआ के मंत्र हैं। जुआ के ऐसे मंत्र हैं कि इनको सिद्ध करके, जो अगर आप समझो कि जुए के मंत्र को सिद्ध करके आप लास वेगस जाओ, आप जो नंबर बोलो वही नंबर पड़ेगा।
सामने वाला भी आपके हिसाब से ही चलेगा। आप चाहोगे कि उसका ये नंबर नहीं आए तो नहीं आएगा, और आप जो नंबर चाहोगे, पासे में हो चाहे वो रिंग में हो, जुए के अलग अलग गेम में, आप जो पत्ते चाहोगे वो पत्ते निकलेंगे, और आप जो नंबर चाहोगे वो नंबर गिरेगा। ऐसे जुआ के मंत्र भी थे प्राचीन समय में, नीति शास्त्र के नाम पर। स्त्रियों के वशीकरण के मंत्र थे, स्त्रियों को वश में करना। भाई ऐसा मंत्र फूक के मारो कि भाई स्त्रियां आपके वश में हो जाएं, तो ऐसे वशीकरण के मंत्र भी प्राचीन समय में नीति शास्त्र के नाम पे उपलब्ध थे। इन सबको श्री महाप्रभु जी शास्त्र का दर्जा ही नहीं देते, इनको नीति शास्त्र के अंतर्गत महाप्रभु जी मानते ही नहीं। ये लौकिक में भी अत्यंत खराब है। लौकिक ही अपने आप में थोड़ा खराब है, ये लौकिक की दृष्टि से भी अत्यंत खराब है, शास्त्र कहलाने लायक नहीं है। इसलिए महाप्रभु जी इनको नीति शास्त्र में प्रमाणिक नहीं मानते। नीति शास्त्र के नाम पे एक ही शास्त्र जो महाप्रभु जी सबसे ज्यादा प्रमाणिक मानते हैं, वो है महाभारत। अब आता है काम पुरुषार्थ पे, आता है धर्मशास्त्राणी नीतिश्च काम शास्त्राणी। अब यहाँ पे सबसे पहले तो अपन को काम शब्द को समझने की जरूरत है। काम शब्द का अपन ने इतना शैलो अर्थ करके रखा है कि काम यानी सेक्स, काम यानी सेक्स तक सीमित नहीं है, वो बहुत ही शैलो और बहुत ही बेसिक अर्थ है। काम शब्द अगर अपन व्याकरण देखें तो काम शब्द की व्याख्या है इच्छा, अभिष्ट वस्तु, प्रेम। भगवान श्री कृष्ण, भगवान बलराम, प्रद्युम्न, कामदेव और त्रयोदशी तिथि, ये सब काम शब्द की व्याख्या है। त्रयोदशी तिथि को भी काम तिथि कहता है। अब तो कोई नहीं कहता, लेकिन प्राचीन समय में त्रयोदशी तिथि को भी काम तिथि। वात्सायन, आज के समय पे अगर कोई आपसे काम शास्त्र की बात करे तो अपन को एक ही काम शास्त्र मालूम है, वात्सायन ऋषि के द्वारा रचित जो काम सूत्र है, अपने को वही मालूम। और उसमें भी उसका खाली एक प्रकरण अपने को मालूम है जो सबसे ज्यादा लोक में प्रचलित है। उसके अलावा काम शास्त्र कितना बड़ा है, कितना विशाल शास्त्र है, ये तो अपने मतलब बुद्धि में भी नहीं आएगा। वात्स्यायन ऋषि खुद अपने शास्त्र में काम शब्द की व्याख्या करते हैं। श्रोत त्वक जिह्वा ग्राणानाम आत्मसंयुक्तेन मनसाधिष्ठितानाम स्वेषु स्वेषु विषयेषु आनुकूल्यस्य प्रवृत्ति इति कामः। आपकी पांच ज्ञानेंद्रिय कौन कौन सी? कान, नाक, आंख, आपकी त्वचा और आपकी जिह्वा, और आपकी पांच पांच ज्ञानेंद्रिय आत्मा और मन सहित जब विषयों में अनुकूलता से प्रवृत्त होती है उसको काम कहते हैं। पांच ज्ञानेंद्रिय मन और आत्मा सहित किसी विषय में जब प्रवृत्त होते हैं तो वो अनुकूलता से उसमें प्रवृत्त होने चाहिए, तभी वो काम कहलाएगा, नहीं तो वो काम नहीं है। दाखला तरीके, आंख का विषय है देखना। जब भी आप कुछ देखो, कुछ देखने में आपको इतना बढ़िया लगना चाहिए कि देखने के साथ साथ आपका मन और आपकी इंद्रियां उसी में प्रवृत्त हो गई, आत्मा सहित जब आप उस देखने में मग्न हो गए तो आपका देखना काम है। आपने कुछ ऐसा देख लिया कि देखते ही दिमाग खराब हो गया, मन खराब हो गया, बुद्धि खराब हो गई, तो वो काम नहीं है, क्योंकि मन की अनुकूलता नहीं है उसमें। देखा तो है आपने, विषय तो है सामने, लेकिन मन की अनुकूलता नहीं है। अरे यार ये क्या देख लिया, किसकी शक्ल देख ली अपन सुबह उठते, मन खराब हो गया। या सामने अपन ने क्या देख लिया, अभी आप न्यूज़पेपर खोलो, टीवी चालू करो सुबह सुबह, तो दिमाग पहले ही खराब होगा आपका, ये क्या चल रहा है यहाँ पे। तो आपका मन या आपकी बुद्धि अगर बिगड़ी कुछ देखने से, कुछ सुनने से भी, भाई आप अगर कुछ सुनो तो सुनकर आपका देह, आपकी आत्मा, आपका मन सहित जब आप उसमें प्रवृत्त हो जाओ तो आपका सुनना भी काम है। लेकिन आपने सुबह सुबह ऐसे किसी की आवाज सुन ली, ऐसा कोई न्यूज चैनल पे चीख रहा है, या फिर आपने कोई म्यूजिक चैनल चला लिया और कोई बहुत ही वाहियात सिंगर उसमें कुछ गा रहा है और आपका सुनते ही लगा ये क्या सुन लिया मैंने, तो वो काम नहीं है, क्योंकि उसमें मन की अनुकूलता नहीं है। तो जो भी देखो, जो भी सुनो, जो भी महसूस करो, वो उसमें आपके आत्मा और मन सहित जब उसमें अनुकूलता से प्रवृत्त होते हो तो वो काम है। ठाकुर जी का प्रसाद अगर आपके पसंद की चीज होगी ना तो फिर आप दोना भर के ले जाओगे, लेकिन अगर आपको जो पसंद नहीं है
वो जो प्रसाद के रूप में अगर देना, थोड़ी कणिका आपजो, बस खाली थोड़ी कणिका ज आपजो। क्यों? ठाकुर जी का प्रसाद है ना, तो પછી कणिका કેમ? क्योंकि मन की अनुकूलता नहीं है, आप तमने તમારી भावती वस्तु नहीं, जो आपके पसंद की वस्तु होगी तो आप फिर दोना भर के ले जाओगे, खाली फिर कणिका से काम नहीं चलेगा। हाँ अजी आपो ना थोड़ा, मुखिया जी अजी जरा एक दोनों आपो ना बने। तो वो काम है जब आपके पांच ज्ञानेंद्रिय, आत्मा और मन सहित जब उस विषय में प्रवृत्त होते हो, आप उसमें ऐसे मगन हो जाओ, तो वो काम है। अब श्री पुरुषोत्तम जी लिखते हैं कि महाप्रभु जी ने काम शास्त्राणी यानी काम शास्त्र में भी बहुवचन का प्रयोग किया। अपन को तो एक ही मालूम है वात्सायन ऋषि का, लेकिन महाप्रभु जी यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि वात्सायन ऋषि के साथ साथ दूसरे भी अनेक काम शास्त्र हैं जिनको महाप्रभु जी प्रामाणिक मानते हैं लौकिक दृष्टि से। ये लौकिक की बात हो रही है, अलौकिक की बात नहीं हो रही, यहाँ पुष्टि मार्ग की बात नहीं हो रही है। बालबोध में फिर से खुलासा कर दो, यहाँ पे पुष्टि मार्ग की चर्चा नहीं हो रही, पुष्टि मार्ग के अलावा यहाँ पे अपन चर्चा कर रहे हैं। तो श्री पुरुषोत्तम जी लिखते हैं कि काम शास्त्र केवल वात्स्यायन ऋषि का नहीं, आज के समय पे सबसे प्रसिद्ध उनका है, लेकिन उसके अलावा भी ब्रह्मा जी ने काम शास्त्र की रचना करी थी अपने समय पे। मेरे ख्याल से लगभग 1 लाख श्लोकों के द्वारा या 1 लाख अध्यायों के द्वारा ब्रह्मा जी ने जो काम शास्त्र की रचना करी थी अपने समय पे, उसमें 1 लाख अध्याय थे। फिर उसके बाद शिव जी की आज्ञा से नंदी ने काम शास्त्र की रचना करी है। नंदी ने जो काम शास्त्र की रचना करी उसमें 1000 अध्याय। और उसके बाद बाभ्रव्य नाम के एक ऋषि थे, उनने काम शास्त्र की रचना करी है, उनके काम शास्त्र में 150 अध्याय। तो इन ऋषियों ने भी काम शास्त्र की रचना करी है, पर वर्तमान समय में ये प्राप्त नहीं है और ये अप्रसिद्ध भी है। वर्तमान समय में तो केवल वात्स्यायन ऋषि का काम शास्त्र ही अपन को पता है, प्रसिद्ध है और प्रख्यात भी है। लेकिन महाप्रभु जी यहाँ पे बहुवचन इसलिए प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि वात्स्यायन ऋषि के साथ साथ ब्रह्मा जी द्वारा, नंदी द्वारा, बाभ्रव्य द्वारा, इन ऋषियों ने जो काम शास्त्र की रचना करी है, ये भी महाप्रभु जी की दृष्टि से ये प्रामाणिक है। इसलिए भले ही अपन एक जानते हो, पर महाप्रभु जी ने और 3 भी यहाँ पे बताए हैं काम शास्त्राणी में बहुवचन का प्रयोग करके कि ये भी लोक दृष्टि से प्रामाणिक है। अब यहाँ पे एक बात अपन सबको समझना जरूरी है कि इन काम शास्त्रों के अलावा दूसरे जितने भी काम शास्त्र के नाम पे जो कुछ भी अपन को प्राप्त है, ये सब महाप्रभु जी की दृष्टि से अमान्य है। क्योंकि अमुक अमुक काम शास्त्रों में ऐसी विचित्र विचित्र बातें लिखी गई है कि जिनको अपन शास्त्र का दर्जा नहीं दे सकते, जिनको अपन प्रमाण मान ही नहीं सकते। तो एक चीज यहाँ पे अपने को समझना जरूरी है कि लौकिक धर्म, लौकिक अर्थ और लौकिक काम, इन तीनों का एक दूसरे के साथ संबंध होना चाहिए, एक दूसरे से विरोध में नहीं होने चाहिए। नीति शास्त्र के नाम पे आप ऐसा कुछ नहीं बता सकते कि लौकिक है ना, लौकिक मत बद्दू चाले करके आप ऐसा नहीं बता सकते जो धर्म के विरोध में चला जाए। लौकिक काम शास्त्र भले काम शास्त्र है, भले ही लौकिक है, लेकिन उस लौकिक के नाम पे आप ऐसा कुछ नहीं बता सकते काम शास्त्र में कि जो धर्म के विरुद्ध चला जाए। तो आपका लौकिक धर्म, लौकिक अर्थ और लौकिक काम भले ही लौकिक है, पर तीनों की एक दूसरे के साथ संगति होनी चाहिए। एक दूसरे के विरोध में हो तो वो महाप्रभु जी को मान्य नहीं है। इसलिए वात्स्यायन ऋषि ने भी जो काम शास्त्र की रचना करी है, भले अपन उसको एक घड़ी लौकिक मानो, पर उसको साव ऐसा ना छिचोरा या हल्का या वल्गर या चीप अपने को मानने की जरूरत नहीं है। क्यों? जो दर्जा श्रीमद् भागवत जी का है वही दर्जा काम शास्त्र का भी है। भागवत जी समाधि भाषा है और वात्स्यायन ऋषि ने भी, वात्स्यायन ऋषि भगवान रामचंद्र जी के परम भक्त थे और वात्स्यायन ऋषि ने भी समाधि की अवस्था में काम शास्त्र की रचना करी है। क्योंकि काम शास्त्र का बेस विषय क्या है, मूल विषय क्या है, कोई भी काम शास्त्र ले लो, उसका मूल विषय क्या है? अपने अंदर रहे हुए आनंद को बाहर किस प्रकार से प्रकट करें, ये काम शास्त्र का बेसिक विषय है। तो धर्म से अर्थ की सिद्धि,
अर्थ से काम की सिद्धि, इसलिए महाप्रभु जी यहाँ पे मूल श्लोक में क्रमात् शब्द का प्रयोग करते हैं कि धर्मशास्त्राणि नीतिश्च काम शास्त्राणि च क्रमात्, यानी ये क्रम से होने चाहिए, ये लाइन बाय लाइन सिस्टमैटिक होने चाहिए, ये एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट करने चाहिए, एक दूसरे के विरोध में नहीं जा सकते। अगर जो कोई भी शास्त्र एक दूसरे से विरोध में जाता है तो वो शास्त्र में नहीं गिना जाता। तो ऊपर कहे गए जो शास्त्र यानी धर्मशास्त्र नहीं, जितने भी धर्मशास्त्र महाप्रभु जी ने कहे, अर्थशास्त्र या नीति शास्त्र जो महाप्रभु जी ने कहे लौकिक में, और जो काम शास्त्र महाप्रभु जी ने गए, इनके अनुसार अगर आप जो कर्म करोगे तो आप त्रिवर्ग सिद्ध करोगे, लौकिक त्रिवर्ग सिद्ध करोगे, लौकिक धर्म, लौकिक अर्थ और लौकिक काम सिद्ध होगा। तो ये जो पुरुषार्थ हैं ये परस्पर एक दूसरे से विरोध में आए बिना क्रम से सिद्ध होंगे, एक के बाद एक के बाद एक ही सिद्ध होगा। एक दूसरे से विरोध में गया तो एक भी सिद्ध नहीं होगा। तो ना आपके लौकिक के ठिकाना रहेंगे, आप वैदिक में हो नहीं, अलौकिक की तो बात ही रहेंगे। इसलिए महाप्रभु जी कह रहे हैं कि लौकिक के नाम पे भी भटक मत जाओ। भाई लौकिक में तो बद्दू चाले करके आए लौकिक चे ना आए लौकिक चे, नहीं, जो धर्म से विरोध में जाता है ऐसा लौकिक भी महाप्रभु जी नहीं स्वीकारते, ऐसा अर्थ नहीं स्वीकारते जो धर्म से विरोध में जाता हो, ऐसा काम महाप्रभु जी नहीं स्वीकारते जो धर्म से विरोध में जाता हो। अब यह अंत में श्री पुरुषोत्तम जी एक प्रश्न कर रहे हैं कि जिस प्रकार से आप श्री ने त्रिवर्ग शास्त्रों के विषय में बताया, उनको सिद्ध करने के प्रकार भी बताए, लेकिन इन शास्त्रों का मूल निर्णय, मूल सार तो आपने नहीं बताया। आपने क्यों नहीं बताया? क्योंकि महाप्रभु जी क्या लिखते हैं आगे, त्रिवर्ग साधका नीति न तन निर्णय उच्चते, मैं त्रिवर्ग के साधनों में बता दूंगा, इनका निर्णय में बताने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूं। महाप्रभु जी कह रहे कि इन तीनों शास्त्रों का निर्णय मैं नहीं बताऊंगा, इन तीनों शास्त्रों का मूल मैं नहीं बताऊंगा, मैं खाली इनका निरूपण मैंने किया है, निर्णय नहीं किया है यहाँ पे। तो पुरुषोत्तम जी पूछ रहे क्यों नहीं किया है? तो महाप्रभु जी अपन को समझाते हैं कि भाई जिन पुरुषार्थों की इस ग्रंथ में चर्चा करी है वो लौकिक पुरुषार्थ है। अब क्योंकि जितने भी शास्त्र अपने को उपलब्ध हैं वो लौकिक सिद्ध कराने के साधन है, लौकिक धर्म, लौकिक अर्थ और लौकिक काम भी अल्टीमेटली लौकिक सिद्ध कराने के लिए। जब लौकिक सिद्ध करना है और लौकिक के लिए ही है तो मैं फिर इसमें अलग से मूल निर्णय क्या करके बताऊं? अल्टीमेटली अगर आपको लोक ही सिद्ध करना है, लौकिक स्वार्थ ही आपको सिद्ध करना है, तो फिर इसमें मैं निर्णय करके बताने की आवश्यकता क्या? मेरे को लौकिक की चर्चा ही नहीं करनी है, खाली मैंने खुलासा करके बता दिया कि भाई ये लौकिक धर्म है, ये लौकिक अर्थ है, ये लौकिक काम है, इसका निर्णय अब मेरे को बताने की क्या जरूरत है? इसमें क्या निर्णय बताएंगे महाप्रभु जी? एक उदाहरण देता हूं। अपन सब श्रीमद् भागवत जी अपने पे प्रामाणिक है, प्रमाण है, अपन सब श्रीमद् भागवत जी का अध्ययन भी करते हैं। अब आपके बच्चे की अगर शादी नहीं हो रही, आप उसके लिए आप रुक्मिणी हरण का पाठ करो, और प्रभु कृपा से चलो वो रुक्मिणी हरण के पाठ से आपके बच्चे की शादी हो भी जाए। अब आप बोलो अबे जे आमा आप हमने कहीं निर्णय आपो, तो भाई आमा हूं शू निर्णय आपू तुमने? लोक सिद्धि के लिए आपने पाठ किया है, आपका चलो वो लोक सिद्ध हो भी गया, इसमें मैं क्या निर्णय बताऊं? आपको पैसों की दिक्कत आई, आपने लक्ष्मी जी के प्रागट्य के स्तोत्र का आपने पाठ कर लिया, अब आपके ऊपर धन वर्षा हो गई। अब इसमें मैं निर्णय क्या दूं? आपको लौकिक सिद्ध करना था, आपने इन शास्त्रों से लौकिक सिद्ध कर लिया, इसमें अब मैं निर्णय क्या दूं? निर्णय देने के लिए क्या है मेरे पास? कुछ भी नहीं है। इसलिए महाप्रभु जी इनका निर्णय नहीं दे रहे, खाली बता दिया कि ये लोक सिद्ध करने के शास्त्र हैं। तो महाप्रभु जी यहाँ पे यही समझाते कि मैंने शास्त्रों का निर्णय करके के मूलभूत सार की चर्चा इसलिए नहीं करी क्योंकि ये शास्त्र त्रिवर्ग के साधन है, ये लौकिक सिद्ध करने के साधन हैं, ये भगवान मार्ग में अनुपयोगी हैं। मैं तो उसी को खुल के बोलूंगा जो ठाकुर जी तक पहुंचाने में आपकी सहायता करे, लौकिक सिद्ध करने में आपकी सहायता करे, उसमें मेरे को खुल के बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं लौकिक बोलने के लिए थोड़ी आया हूं यहाँ पे। महाप्रभु जी यहाँ पे अपना समझा रहे हैं कि भाई मैं लौकिक में खुलासा करने के लिए यहाँ नहीं आया हूं, मैं अलौकिक पे खुलासा करने के लिए आया हूं। खाली आपको मैं समझा रहा हूं कि आ लौकिक छे, आमा पड़ता नहीं। जो तमे पुष्टि जीव छो तो तमे आ लौकिक में पड़ता नहीं, जो तमे पुष्टि जीव छो तो आ वैदिक में तमे पड़ता नहीं।
तो बाल बोध ग्रंथ की रचना भले पुष्टि जीवों के लिए है, पर पुष्टि जीवों को यह समझाने के लिए, आपको अच्छे से बाइफरकेट करके बताने के लिए कि जो अलौकिक शास्त्रों છે, अलौकिक શાસ્ત્રથી લૌકિક જ સિદ્ધ થાય છે. ઋષિઓએ રચેલો શાસ્ત્ર છે એટલે એને કઈ બહુ અલૌકિક માનતા નહીં. આ અલ્ટિમેટલી લોક જ સિદ્ધ કરીને આપશે. અને આપણે તો પછી એવા વાણિયાઓ થઈ ગયા છે ને કે આપણે તો હવે પુષ્ટિ શાસ્ત્રોનો પણ લૌકિક ઉપયોગ કરવાનું ચાલુ કરી દીધું. છોકરો એક્ઝામમાં પાસ નહીં થતું હોય તો સર્વોત્તમના 35 પાઠ, લગ્ન નહીં થતા હોય તો યમનાષ્ટકના 41 દિવસ 41 યમનાષ્ટકના આપણે પાઠ કરશું તો આપણા છોકરીના લગ્ન થઈ જશે. આપણે તો પુષ્ટિ શાસ્ત્રોનો પણ આપણે લૌકિક પ્રયોગ કરવાનું ચાલુ કરી દીધું. જો સક્સેસ થઈ પણ જાય, ધારો કે સર્વોત્તમના પાઠ કરવાથી તમે એક્ઝામમાં પાસ પણ થઈ ગયા ને, તો અલ્ટિમેટલી સિદ્ધ કેટલું થયું? લૌકિક જ સિદ્ધ થયું. તમે એક્ઝામમાં પાસ થઈ ગયા, મહાપ્રભુજીના દર્શન થયા. તમને એવી કોઈ આશા હતી કે ચલો હું સર્વોત્તમના આટલા પાઠ કરું કે મને મહાપ્રભુજીના દર્શન થાય? એવું મનમાં આવ્યું નહીં. હું એક્ઝામમાં પાસ થઈ જાઉં તો બસ છે, મને પૈસો મળી જાય તો બસ છે, મારો આ રોગ નિવૃત્ત થઈ જાય તો બસ છે, અમારા નવગ્રહોના દોષો दूर થઈ જાય તો બસ છે. तो महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि मैं तो उन्हीं शास्त्रों को मैं खुल के चर्चा करूंगा, उन्हीं शास्त्रों पे, जिससे भगवान मार्ग में आप आगे बढ़ सको, जो भगवत प्राप्ति में उपयोगी हैं. जो लौकिक में उपयोगी हैं उसके ऊपर मेरे को डिटेल चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है. खाली मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई करके बता दे कि आ लौकिक છે, आ वैदिक છે, आ अलौकिक છે. बाकी अल्टीमेटली महाप्रभु जी को जो खुलासा करना है, तो महाप्रभु जी वो खुलासा सिद्धांत मुक्तावली, सिद्धांत रहस्य, पुष्टि प्रवाह मर्यादा, अंतःकरण प्रबोध, फिर आपके कृष्णाश्रय, फिर आपके चतुश्लोकी, विवेक धैर्याश्रय, भक्तिवर्धनी, इन सब ग्रंथों के द्वारा ही महाप्रभु जी फिर पुष्टि उपदेश आपको देंगे. यहाँ खाली उनने आपको बता दिया है कि क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए. आप कहाँ के जीव हो ये नक्की कर लो. बच्चे की शादी नहीं हो रही, आप यमुनाष्टक के पाठ कर लो, बच्चे की शादी हो भी जाए, पर अगर जो आप पुष्टि जीव हो तो आपको इससे संतुष्ट नहीं होना चाहिए. आप लौकिक जीव हो तो आप संतुष्ट हो जाओगे, यमुना महारानी हमारे ऊपर खूब कृपा करना. यमुना महारानी जो कृपा करेंगे तो कृपा करके आपको दर्शन देंगे. वृत्रासुर, आप वृत्रासुर चतुश्लोकी देखो, श्रीमद् भागवत के 6ठ स्कंद में वृत्रासुर इंद्र को मारने के जितने प्रयत्न कर रहा है, उसके सारे प्रयत्न निष्फल हो रहे हैं. और अंत में जब इंद्र ने अपना वज्र वृत्रासुर के तरफ छोड़ा तो वृत्रासुर की बुद्धि देखो कैसी है. अपन वृत्रासुर से भी गए बीते हैं, एक असुर से गए बीते हैं अपन. वृत्रासुर उस टाइम पे क्या बोलता है? त्रैवर्गिकाया स विघातम अस्मत् पतिर विधत्ते पुरुषस्य शक्र ततोनुमेयो भगवत प्रसादो या दुर्लभो अकिंचन गोचरोन्य. भक्ति में एक भक्त जब त्रिवर्ग करता है, एक भक्त, आप में अगर भक्त हैं और अपन जब भी त्रिवर्ग करते हैं, धर्म अर्थ काम, इनको सिद्ध करने के जब अपन प्रयत्न करते हैं, तो अपने इन लौकिक प्रयत्नों का भगवान ही नाश करते हैं. आपको अगर चेक करना है ना कि आप भगवत भक्त हो कि नहीं हो, कि आप लौकिक जीव हो, आप लौकिक सिद्ध करने की कोशिश करो. अगर आपके लौकिक सिद्ध करने में विघ्न उत्पन्न हो रहे हैं, तो वृत्रासुर क्या कह रहा है? मैं इंद्र को मारना चाह रहा हूं लेकिन मैं मार नहीं पा रहा हूं, मेरे इस लौकिक प्रयत्नों विघ्न उत्पन्न कर रहे हैं. तो ये स्वयं भगवान ही ये विघ्न उत्पन्न कर रहे हैं. इससे भगवत कृपा का अनुमान लगता है कि ठाकुर जी की मेरे पे इतनी कृपा है कि ठाकुर जी देख रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूं और ठाकुर जी उसमें विक्षेप उत्पन्न कर रहे हैं. भगवान चाहते हैं कि मैं ये लौकिक में नहीं फंसूं. जो लौकिक आपका सेट होता गया तो आप उसमें और फंसते जाओगे. भगवान नहीं चाहते कि मैं लौकिक में और फंसूं, इसलिए मेरे लौकिक जितने भी प्रयत्न हैं उनमें भगवान विक्षेप उत्पन्न कर रहे हैं. वृत्रासुर कह रहा है मेरे को भगवान से मिलने की इच्छा हो नहीं हो वो सेकेंडरी है, पर नक्की बात यह है कि भगवान को मेरे से मिलने की इच्छा है. इंद्र का ये वज्र जो सामने आ रहा है मेरे, इसका तोड़ मेरे पास नहीं है, इससे भगवत कृपा का अनुमान लगता है. ततोनुमेयो भगवत प्रसाद है, तो भगवान का प्रसाद है ये
कि ठाकुर जी खुद मेरे से मिलना चाह रहे हैं। मैं मिलना चाहूं नहीं चाहूं सेकेंडरी है, पर ठाकुर जी कितनी बड़ी कृपा है कि ठाकुर जी खुद मुझसे मिलना चाह रहे हैं। तो ठाकुर जी की ऐसी जो कृपा है ये अतिशय दुर्लभ है और अकिंचन भक्तों को ही प्राप्त होती है, निष्किंचन भक्तों को ही प्राप्त होती है। और निष्किंचन या अकिंचन यानी यहाँ पे पैसों की बात नहीं है। पैसों के जो निस्साधन जीव हैं, जिसने जीवन में सिर्फ और सिर्फ कर्म तो जीव जीव ही करता है, लेकिन हर एक कर्म के पीछे जो ये बुद्धि रखता है कि ये कर्म करवाने वाले भगवान हैं, ऐसा जीव अकिंचन या निष्किंचन। ऐसे जीव को पुष्टि शब्दों में अपन निस्साधन भी बोलते हैं कि करता तो सब जीव ही है, लेकिन उसकी बुद्धि में क्या है कि भले मैंने किया है पर करवाने वाले ठाकुर जी हैं। तो आज अगर आपसे चार काम हो रहे हैं तो वो करवाने वाले ठाकुर जी है, और आज अगर आपके चार कामों में विघ्न उत्पन्न हो रहे हैं तो विघ्न भी उत्पन्न करने वाले ठाकुर जी ही हैं। ततोन्मेयो भगवत प्रसादो। यहाँ वृत्रासुर की भावना ऐसी है, आप विचार करो कि केवल जन्म के समय या अच्छे कर्मों में नहीं, लेकिन अंतिम समय में भी वो भगवत वो ये मानते हैं कि इसके भी निमित्त भगवान ही हैं। जन्म से लेके मरण तक आपके जीवन के हर एक कार्य के निमित्त और हर एक कार्य के कारण भगवान होने चाहिए, और ऐसा भाव अकिंचन भक्तों के अंदर ही उत्पन्न हो सकता है। नॉर्मल लोगों में ये भाव उत्पन्न नहीं हो सकता। नॉर्मल लोगों की तो छाती तुरंत फूल जाएगी कि आ जो હું મારું કામ થઈ ગયું, હું આમ કરું તો મારું કામ થઈ જ જાય। तो श्री पुरुषोत्तम जी श्लोक के अंत भाग में अपन को समझाते हैं कि भाई जो लोग ज्ञान कर्म उपासना इन सब मार्गों के द्वारा जो लौकिक सिद्ध करना चाहते हैं, लोक में प्रसिद्धि, लौकिक पैसा, लौकिक में आनंद, ये सब भोगना चाहते हैं, उनके लिए इस ग्रंथ में साधन बताए गए हैं। उन लोगों के लिए बाल बोध में साधन बताए गए हैं। लेकिन जो भगवन मार्ग पे आगे बढ़ना चाहते हैं, जो ठाकुर जी की सेवा करना चाहते हैं, जो पुष्टि मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये लौकिक त्रिवर्ग उपयोगी नहीं है। मूल बात ये है। अपन सब वृत्रासुर की तरह हैं या फिर उनसे भी गए बीते हैं कि जब जब आप लौकिक कुछ करने जाओ और उसमें जो विक्षेप उत्पन्न हो, तो नक्की बात है कि आप लौकिक के लिए नहीं बने हो। आप ठाकुर जी के जीव हो, आप पुष्टि जीव हो, और भगवत सेवा ही अपना मुख्य धर्म है, मुख्य कर्तव्य है। आप लौकिक सिद्ध करने गए और लौकिक सिद्ध हो गया और बहुत बढ़िया हो गया, नक्की बात है कि अभी तक अपने पे ठाकुर जी की कृपा होनी बाकी है। अभी तक अपने पे अलौकिक कृपा बाकी है, क्योंकि आपको लौकिक में बहुत मजा आ रहा है, आपको लौकिक में आनंद आ रहा है, आपका लौकिक धर्म भी सिद्ध हो रहा है, लौकिक अर्थ भी सिद्ध हो रहा है, लौकिक कामनाओं की भी पूर्ति हो रही है। तो नक्की बात है कि अभी तक आपको पुष्टि फल मिलने में बहुत टाइम है। लेकिन जब वृत्रासुर की तरह आपकी बुद्धि बने कि अरे यार जितना लौकिक सिद्ध करने जाओ उतना अटकता है, उतना विक्षेप उत्पन्न हो रहा है, तब ये बुद्धि रखो, ये विक्षेप उत्पन्न करने वाले ठाकुर जी हैं। मैं बालबोध वाला जीव नहीं हूं, मैं सिद्धांत मुक्तावली चतुश्लोकी कृष्णाश्रय वाला जीव हूं, मैं पुष्टि जीव हूं। ये इससे आपको भगवत कृपा का अनुमान लगता है। इसी के साथ मेरा आज का समय और चौथा श्लोक यहीं पे पूरा होता है। मैंने कल ही आप लोगों से बोला था कि उत्सव के दिन है, खेल के दिन है, इसलिए मैं एक्सटेंडेड सेशन नहीं ले पाऊंगा, छोटा छोटा ही रखूंगा। तो पूर्ण करने से पहले मैं एक बार फिर से स्मिता बेन को और स्मिता बेन से जुड़े दूसरे सभी वैष्णवों को खूब खूब बधाई और आशीर्वाद देता हूँ कि ये सत्र पुनः चालू हुए। बीच में 3-4 महीने का गैप पड़ गया था, लेकिन फिर से ये सत्र आप लोगों ने चालू किया, इसलिए आप सबको खूब खूब बधाई और खूब खूब आशीर्वाद देता हूँ। और यही अपेक्षा रखता हूँ कि इसी प्रकार से ये सत्र चलते रहें और आप लोग मुझे इनमें बुलाते रहो। इसी शुभेच्छा से श्री महाप्रभु जी के युगल चरणों में अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ। ऐसे आते रहो। जय जय श्री। आप तो जरूर जरूर। आते नहीं, बहु बहु बिजी होते। હવે હવે એનું તો હવે હું શું કહું, એનો કોઈ જવાબ નથી હવે મારી પાસે। વહુજી કઈ છે જય જય શ્રી? વહુજી ખબર નહીં, પણ ભોગ ધરીને પધાર્યા તો શું હજી ઓનલાઈન દેખાતા તો નથી।
અમે જોયું અંદર. દેખા તો નથી. મોજીના દર્શન બહુ દુર્લભ છે. જયો તમારે રેકોર્ડિંગ બંધ કરવી તો ભલે રેકોર્ડિંગ કરી બંધ દઉં કરી છું. દેજો. આજે જ હા, જો કોઈને કઈ પૂછવું હોય તો પૂછજો. કઈ કોઈને ક્વેશ્ચન છે તો એક પછી એક ખોલું બધાને. હાથ ઊંચો કરો. 2-5 મિનિટ છે. કોઈને સમજાયું આ પાછલા 2 દિવસનું કઈ એક કોઈને મિનિટ, સમજાયું કે બધું રૂપાબેન ને ક્વેશ્ચન છે, હું ખોલું એમને. અને ગોપાલભાઈ ને. રૂપાબેન મેં ખોલ્યું તમને. થઈ ગયું, खोलो। हाँ, ओके रूपाबेन बोलो। जय श्रीनाथ जी के पाटोत्सव की खूब खूब बधाई और दंडवत करूं जे। आपको भी खूब खूब बधाई और आशीर्वाद। जी, कल आपने कुछ बताया कि ऐसे जो वेद शास्त्र हैं उनको इम्प्लीमेंट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। थोड़ी भी चूक हो जाती है तो वो काइंड ऑफ उसका जो फल हो जाता है, नहीं मिलता। और उस कॉन्टेक्स्ट में जो आपने बताया कि ऐसे आज तक ऐसे बालकों ने 100 सोम यज्ञ तो कर लिए हैं, तो महाप्रभु जी प्रकट हुए। तो जो एक्चुअली उसमें 2 क्वेश्चंस है, लेकिन फर्स्ट के जो अगर वल्लभ कुल से चूक हो जाती है तो हमको एज वैष्णव जो करना है तो हमारा तो क्या साहस्य ही है जे। तो हमारे लिए तो एकदम इम्पॉसिबल ये हो जाता है कि जो महाप्रभु जी ने सब रीत बताई है, जो मार्ग बताया है, वो हम कैसे उसका पालन करें जो बालकों से ही चूक हो सकती है जे। अब देखो, जब तक बात सोम यज्ञ की है, सोम यज्ञ में कोई भी यज्ञ में कोई भी वैदिक कर्म कांड में इतने सारे फैक्टर्स होते हैं कि मेरी साइड से चलो मैं हर प्रकार से शुद्धि रखूं, लेकिन इतने सारे फैक्टर्स होते हैं कि कोई कहीं अपने एंड पे अगर कोई चूक कर जाए, उच्चारण तक में चूक कर जाए, तो निष्फल होने की पूरी संभावना है। ये तो वैदिक की बात है। पुष्टि मार्ग के अंतर्गत जब आप निष्काम भाव से आप ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो, ठाकुर जी घर पे विराज रहे हैं और अपन ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, फिर चाहे आपसे चूक भी हो जाए सेवा में, दिन प्रतिदिन अपने से सेवा में भी चूक होती है, ठाकुर जी उसको माइंड नहीं करते, क्योंकि ठाकुर जी पुष्टि में विराजे। यही ठाकुर जी को आप मर्यादा में विराजमान करोगे तो 2 डंडा लगाएंगे, लेकिन यही ठाकुर जी जब पुष्टि में विराजमान होते हैं, ये आपके चूक को आपके चूक की तरफ देखते ही नहीं है। आप जो करते हो, जितना करते हो, जितने प्रेम से आप ठाकुर जी को करते हो, ठाकुर जी उतना ही प्रेम से उसको स्वीकार करते हैं। आपका दही खट्टा भी जमा होगा ना दान के दिनों में, तो भी ठाकुर जी आपसे कहेंगे कि ऐसो स्वाद कबू न चाख्यो, का दूध में तेने मेल जमाए हो। तो यही पुष्टि मार्ग है। तो महाप्रभु जी अपन को यही समझा रहे हैं कि इन सब जगहों पे फंसने की जगह पे आप ठाकुर जी को घर पे पधराओ, ठाकुर जी की सेवा करो, प्रेम से आप ठाकुर जी की सेवा में प्रवृत्त रहो। और पुष्टि मार्ग के अंतर्गत जो अध्ययन करना है, बहुत ज्यादा वेद में, शास्त्रों में इन सब का अंश है जबकि पुष्टि मार्ग में, लेकिन इन सब के अंदर मत फंस जाओ। जितना अध्ययन करते करते जितना वेद शास्त्र का ज्ञान अपने को हो रहा है, उतने हद तक बस है। उससे ज्यादा आप डीप घुस गए तो या तो आप ज्ञान मार्ग में चले जाओगे या तो कर्म मार्ग में चले जाओगे, भक्ति साइड में रह जाएगी। तो भक्ति में सहायक ज्ञान की आवश्यकता है। भक्ति में जितना सहायक है उतना ही कर्म करना है। कर्म प्रधान नहीं हो जाना चाहिए कि भक्ति गौण हो जाए। तो महाप्रभु जी वही समझा रहे कि वैदिक डिफिकल्ट है, हर एक के बस की बात नहीं है। लौकिक तो फिर आप छोड़ ही दो, लौकिक में तो फिर आप लौकिक में रचे पचे रहोगे, फिर तो आप आत्म कल्याण की तो बात ही रहने दो। और वेद के द्वारा अगर आपको आत्म कल्याण करना है तो हर एक जीव उसका अधिकारी नहीं है। भक्ति में हर एक जीव का अधिकार है। देवो सुरो मनुष्यो व यक्षो गंधर्व एव व भजन मुकुंद चरणम, इन सबको भगवत भजन का अधिकार है।
तो भक्ति तो कोई भी कर सकता है इसे, और भक्ति में भी स्पेसिफिक फिर महाप्रभु जी ने पुष्टि भक्ति की स्थापना करी कि आप ठाकुर जी को घर पे पधरा के आप प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करो। जैसी आप सेवा करोगे वैसी ठाकुर जी आपकी सेवा स्वीकारेंगे और प्रेम पूर्वक स्वीकारेंगे। उसके अलावा उसके बाद और अपन जब ब्रह्म संबंध लेते हैं, समर्पण करते हैं ठाकुर जी को, तो अपन ने अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया, तो अपना पाप पुण्य कर्म फलाना ढिकना सब ठाकुर जी के चरणारविंद में। सब ठाकुर जी देख लेंगे कि अब इससे क्या गलती हुई, क्या नहीं हुई, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, सब साइड में। ठाकुर जी घर विराज रहे हैं, मेरी सेवा अंगीकार कर रहे हैं, मेरे हाथ की रसोई स्वीकार कर रहे हैं, इससे बड़ा सौभाग्य मेरा और कुछ नहीं है। और इससे बड़ा पुण्य, इससे बड़ा तीर्थ, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। बाकी सब ठाकुर जी के चरणों में, बाकी उनको जैसा रखना है रखेंगे, जैसा करना है करेंगे। भोगने करेगा तो भोगेंगे, नहीं भोगने करेगा तो सेवा तो कर ही रहे। उससे ज्यादा आपको विचारने की जरूरत ही नहीं है। 84 इतना विचारते थे क्या? सेवा का आनंद लो। अपन पाप पुण्य के चक्कर में इतना फंस जाते हैं कि अपन सेवा का आनंद लेना भूल जाते हैं। सही बात है जी। और वो आपने जो सोमयज्ञ की बात करी जे, तो वो सेम वंश में होने चाहिए, ऐसे कुछ है कि? देखो, उसी वंश में होने चाहिए, पर अल्टीमेटली आप देखो तो हम सभी महाप्रभु जी के वंश के हैं। तो कोई भी बालक करे गिना तो एक ही वंश में जाएगा, लेकिन वो अभी तक इसलिए फलीभूत नहीं हुआ है और इसलिए प्रयत्न चालू है क्योंकि दिक्कत ये, कौन से सोम यज्ञ में कहा क्या गलती हो रही है किसी को नहीं मालूम। वैदिक कर्म कांड में यही बात है कि ऐसा भी नहीं है कि आपको स्पष्ट मालूम पड़ता है कि देख यहाँ अपनी गलती हो गई, अगली बार इसको सुधार लेना। नहीं मालूम कि अपन ने ऐसा क्या कर दिया जो निष्फल हो गया, किसी को नहीं मालूम। और निष्फल हुआ भी ये भी नहीं मालूम पड़ता है। मैं तो यहां तक बोलूं आपको, आपका वैदिक कर्म निष्फल हो गया ये भी नहीं मालूम पड़ता है। कैसे मालूम पड़ेगा? तब मालूम पड़ता है जब उसका आपके ऊपर विपरीत असर पड़ता है, तो मालूम पड़ता है कि अरे लगता है अपन ने कुछ गड़बड़ करी। लेकिन अगर उसका उल्टा असर नहीं पड़ रहा है किसी वैदिक कर्म का, तो आपको यह भी नहीं मालूम पड़ेगा कि निष्फल हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए महाप्रभु जी कहते हैं कि उस पर सबका अधिकार नहीं है, बहुत सिलेक्टेड लोगों का अधिकार है, लेकिन भक्ति पे सबका अधिकार है। इसलिए पुष्टि मार्ग है। वरना वेद तो बहुत प्राचीन समय से है, उसका आचरण करके सब कर ही लेते ना, पर आज पॉसिबल नहीं है। जो शुद्धि आवश्यक है यज्ञ में, हवन में, कराने वाले में, करने वाले में, यज्ञ की सामग्री में, स्थान में, उस जगह पे, जल में, वो शुद्धि आपको एक प्रकार से बोलूं तो पूरी दुनिया छुई हुई है, છોવાયેલા છે। આપણે બધા જ છોવાયેલા, ગમે તેટલી તમે અપ્રોચ કરો, અલ્ટિમેટલી આપણે બધા જ છોવાયેલા છે એક દૃષ્ટિથી જુઓ તો। જે ગોપાલભાઈ ને ક્વેશ્ચન છે, ગોપાલભાઈ। અરે લોકો સંડાસ જઈને નહાતા નથી, હાથ ખાસા કરતા નથી, હવે શું આપણે પછી વૈદિકની અપેક્ષા રાખી? सही बात है। हाँ, दंडवत बोलो प्रणाम गोपाल जैसे। भाई। हाँ श्योर। हाँ, दंडवत प्रणाम जैसे। हाँ जैसे मुझे ये पूछना है, जैसे आपने लौकिक की बात करी कि ठाकुर जी लौकिक इच्छा आपकी पूरी नहीं करते हैं, मतलब तो समझो कृपा हो रही है। तो जैसे मैं मतलब एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरा अच्छा घर बन जाए, उसमें प्रभु का सुंदर सा मतलब कमरा हो, जैसे कि अभी पानी भरता है, मेरे ठाकुर जी का रूम छोटा है, तो कहीं ना कहीं मतलब अब वो इच्छा पूरी नहीं हो रही, तो उसको मैं कैसे कंसीडर करूं? मतलब उस इच्छा में हालांकि मेरा भी कहीं ना कहीं है कि मेरा मुझे भी फैसिलिटी मिलेगी, अच्छा घर होगा तो, बट मैं प्रभु की अनुकूलता भी चाह रहा हूँ कि मतलब एक अच्छा सा उनका रूम हो, थोड़ा बड़ा हो, जहाँ अंदर ही मैं सब कुछ सेटअप कर सकूं। बट वो भी पूरी नहीं हो रही, तो इसमें प्रभु कृपा मानूं या क्या मानूं, प्रारब्ध मानूं, मतलब इसको कैसे लेना चाहिए मुझे? ठाकुर जी को जैसे विराजना है आपके घर में, ठाकुर जी वैसे विराज रहे हैं। ठाकुर जी को जैसे विराजना होगा वैसी व्यवस्था अपने आप हो जाएगी। ठाकुर जी को जैसे नहीं विराजना होगा, आप दम पछाड़ कर लो, साम दाम दंड भेद कर लो, नहीं हो पाएगी। ओके। आया ख्याल में? तो मुझे मतलब ये समझ नहीं आया अभी कि मतलब ये लौकिक इच्छा के अंदर आएगा कैटेगरी या अलौकिक में आएगा। मैं मतलब चाहता हूँ कि मतलब
देखो अगर देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर आपकी इच्छा ठाकुर जी से जुड़ी हुई है, अल्टीमेट में अपने को भी बेनिफिट मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आपकी इच्छा ठाकुर जी से जुड़ी हुई है और ठाकुर जी को वैसे बिराजने की इच्छा नहीं है, ठाकुर जी को वैसे बिराजने की इच्छा नहीं है, तो आप ये स्वीकार के चलो। ओके जी जी। और फिर भी आप अगर देखो, ताप रखना कोई बुरी बात नहीं है, जरूर ताप होना चाहिए कि अरे यार ठाकुर जी का निकुंज अच्छा बन जाए, अच्छा बन जाए, उस बात का ताप अपने को होना चाहिए। लेकिन अब आप ठाकुर जी के नाम पे अपना उल्लू सीधा करोगे तो वो तो ठाकुर जी को तो पता ही है। ठाकुर जी के कंधे पर रख के बंदूक चलाओगे तो ठाकुर जी को पता ही है। तो भावना यही रखो कि भाई चलो ठीक है, ठाकुर जी का बनाना है, अच्छा नहीं बन पा रहा है अमुक कारणों से, ठाकुर जी को जिस दिन बिराजना होगा उस दिन बन जाएगा। तो ये मनोरथ रखो आप ठाकुर जी के आगे कि बस प्रभु ऐसी कृपा करो जल्दी बन जाए बन जाए। पर स्वीकार के भी चलो कि ठाकुर जी को जैसे बिराजना है वैसे सुविधा ऑलरेडी आपके पास है, ठाकुर जी को वैसे ही बिराजना है। ठीक है ठीक है जैसे 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 आज श्रीनाथ जी का पाठोत्सव है, तो मतलब वल्लभ जो बालक होते हैं जैसे आप हैं, तो हमें आप लोगों को बधाई देनी चाहिए नहीं, मतलब अदर देन दंडवत? उत्सव की बधाई तो अपन देते ही हैं एक दूसरे को, उत्सव की बधाई सबको दी नहीं, मैं जाती है। इसलिए पूछ रहा हूँ, जैसे हम लोग जय श्री कृष्णा आप लोगों को नहीं करते कि भाई बोलते स्वरूप राजा है मेरे सामने, प्रकट स्वरूप, तो उसी वे में मतलब ये लॉजिकली ये ठीक होगा या नहीं उत्सव होगा? की मतलब बधाई, खाली दंडवत करना उत्सव की चाहिए या? बधाई और दंडवत प्रणाम ऐसे लिखा जाता है। उत्सव की बधाई और दंडवत, बधाई देने में कोई आपत्ति नहीं है भाई। ऐसे तो कोई हमारे कर्म इतने नीच नहीं हो गए कि अब वैष्णव हमको बधाई भी नहीं दे अभी तक तो। नहीं नहीं, मतलब हम इसलिए सोचते हैं कि प्रभु हैं सामने, प्रभु विराज रहे हैं, मतलब वल्लभ स्वरूप, तो उस वे में मैं पूछ रहा हूँ कि भाई नहीं तो आपस में हम बधाई तो दी जाती है ना, उत्सव की बधाई तो देते ही हैं। ठीक है, मतलब मैं मर्यादा वाली बात के कॉन्टेक्स्ट में पूछता हूँ। ठीक है जय जय, ओके, दंडवत प्रणाम जय चलो जय। आशीर्वाद चल एक जो जन अपना बेन जे क्वेश्चन हो तो जल्दी पूछो તો જે હા હા હવે મારો સમય થઈ ગયો હા છે। એટલે ને બહુ લાંબો હા જેજે દંડવત પ્રણામ જેજે આજે બર્થડે છે તો થોડું વિશ પણ કરીએ ને અમે। હા દંડવત પ્રણામ જેજે this is આપણે ડોલ ઉત્સવ અને લુનાર એક્લિપ્સ આ વખતે ઇટ્સ ઓન ધ સેમ ડે, તો ઉત્સવ આપણે કેવી રીતે મનાવવાનો? એવું છે, મારે જોવું પડશે, મારે ધ્યાનમાં હા નથી આવ્યું। 15th ના લુનાર એક્લિપ્સ છે અને એટલે ડોલ ઉત્સવ। ઇન્ડિયામાં એ દેખાય છે, એટલે હજુ તમે ઇન્ડિયાથી કહો છો કે તમે ના ના વિદેશથી? હું અહીંયા યુએસ કેલિફોર્નિયાથી વાત કરું છું પણ હજુ જેજે। બહાર નથી પડ્યો, અહીં છે કે નહીં હજુ બહાર નથી પડ્યો તો ત્યાં ના દેખાવાનો છે? લુનાર એક્લિપ્સ ફોર શ્યોર। ખબર નહીં। અચ્છા, તો મારે જરા જોવું પડશે એકવાર, તો પછી મારે ટાઈમિંગ્સ ને બધું જોઈને પછી હું તમને ગાઈડ કરી શકું, કારણ કે ઓકે લગભગ ઇન્ડિયામાં નથી દેખાવાનો, એટલે તો અમેરિકા હોય તો વિદેશમાં જો ઇન્ડિયા ના દેખા હોય એવું કશું છે। ઓકે, તો જો યુએસ માં દેખાતું હોય તો પછી ટાઈમિંગ્સ જોઈને હું આપને ગાઈડ કરી શકું, કારણ કે એના ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે। ઓકે એટલે લગભગ રાતનું જ લુનાર એક્લિપ્સ છે, તો રાતનું હશે તો તમારું ડોલનું ક્રમ તો લગભગ દિવસમાં થઈ જશે। અને દિવસમાં થઈ ગયા પછી જ્યારે તમારા ઠાકોરજી પોઢી જાય, જો તમે જગાડો તો ઠીક છે, જો તમે નહીં જગાડો તો પછી એક્લિપ્સ લાગતા 5-10 મિનિટ પહેલા અપરસ કરી ઠાકોરજીના શૈયામાં પ્રવેશ કરી ઝારી બંટા અને જેટલા પણ તમારા બીજા જે વસ્ત્ર છે જે ધોવાયેલા છે એ તમારે ત્યાંથી સમેટી લેવું પડશે। કોરા વસ્ત્ર ત્યાં રહે, અને જ્યારે એક્લિપ્સ પૂરું થઈ જાય ત્યારે તમે પાછા અપરસ કરી, એટલે સ્નાન કરી કંઠી બદલી અપરસ કરી પછી તમે પાછા ઠાકોરજીના કક્ષમાં જાઓ, કોરી ઝારી ને બંટા બધું ભરીને ત્યાં પધરાવી દો। અને જો સવાર થઈ જતી હોય, એક્લિપ્સ પૂરું થતા થતા જો સવાર મંગળાનો સમય ઇટ્સ ઓલમોસ્ટ અંદર રાતના લગભગ 2 વાગ્યાનું એવી રીતે છે। ઓકે, અને જો મંગળાનો સમય થઈ જાય તો તમે ઠાકોરજીને જગાડો, જગાડીને તમે સ્નાન કરાવો, અને સ્નાન કરાવીને પરિશ્રમ ભોગ ધરો, અને પરિશ્રમ ભોગ ધરીને તમે તમારું પછી નિત્ય સેવાનો જે ક્રમ છે એ ક્રમ તમે ચાલુ રાખો। અચ્છા એટલે પણ ઉત્સવ કરી શકાશે સવારના, કેમ કે લુનાર એક્લિપ્સ છે।